कि दो हाथियों की लड़ाई में जुटों का नाश होता है। तो ये दोनों एक बड़ी एक सरकार है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार है। दोनों सरकारें आपस में लड़ रही हैं। दिल्ली का हाल जो है वो तो चल ही रहा है, इनकी लड़ाई में हम पिस रहे हैं। साहब रोजगार नहीं होगा, हमारे बच्चे भूखे रहेंगे तो हम कितनी देर काम करेंगे। ये वर्दी ऐसी ही नहीं पहनी गई थी, इसके अंदर में निष्काम भावना भी थी। तो इसके अंदर में एक मेहनत करने वाली जो आकांक्षा थी, इनके अंदर में एक उड़ान थी कि मेरे परिवार को कहीं ना कहीं उड़ान मिलेगी और दिल्ली सरकार हमारे बारे में सोची है। पहन करके आज ये जवान यहाँ रोड पर और तपती गर्मी के अंदर में और बरसात के अंदर में अगर रहते हैं तो आप ये समझिए कि हमारी सरकारों के लिए कितने शर्म की बात होगी। तो मैं सारे सांसदों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लोग हमारे लिए क्यों नहीं जा रहे। हमारी संख्या 10,792 है, तो वो हम लोगों के लिए क्यों नहीं जा रहे, क्या दिक्कत आ रही है। कह रहे कि कार जब इलेक्शन लड़ने आती है, वो लेने आती है वोट, तो क्या कहती है हम इतने करोड़ रोजगार निकालेंगे, रोजगार देंगे युवाओं को। कहाँ ये युवा कहाँ भूखे मर रहे, तो वो सरकार कहाँ है। मैं कहती हूँ सरकार अपनी राजनीति बंद कर दे। सरकार हमारे से ही बनती है और हमारे से ही गिरती है। अगर हमने सातों सांसद खड़े करे तो आगे गिरा भी सकते हैं। नेताओं को अपनी राजनीति के अलावा किसी का घर नहीं दिखता, किसी के बच्चे नहीं दिखते, किसी का पेट नहीं दिखता। आगे आने वाले चुनाव के अंदर बासुरी जी सुन लीजिए कि आप तो भूल जाओ कि बीजेपी थी दिल्ली के अंदर, और आम आदमी भी ये भी सुन ले कि आम आदमी भी कोई आया था दिल्ली के अंदर। आपने हमें धरती पर लगा छोड़ दिया था, हम आपको खाक में मिला देंगे। ये 10,000 मार्शलों का ये बात। साथ में सर जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, और अपना नाम एक बारी बता दीजिएगा। जी मेरा नाम इलियास खान है। हाँ इलियास जी, क्या कहेंगे इस पूरी, अब 9 महीने हो चुके हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने लगातार वीडियो बनाते हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकारें नहीं सुन रही हैं। अब क्या कारण हो सकता है? देखिए बहुत शर्म की बात है। हम पहली बात तो ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली नागरिक सुरक्षा एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो आपदा हो, प्रगति और इनकी ट्रेनिंग की बात करें तो इन्हें दिल्ली पुलिस के साथ भी काम किया, कंधे से कंधा मिला के NDRF के साथ भी काम किया है। और ये एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एक ये कहते हैं कि ये 8वीं है, नहीं ये सब इंटर भी हैं, 10वीं पास से ये भर्ती हुए हैं। और मुझे तो दुख इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल सरकार, क्योंकि रोज़गार देने का काम दिल्ली सरकार का है, क्योंकि हमने उनको चुन के लाए थे। 2000 पहले 13 में लाए, फिर 15 में लाए, फिर 19 में लाए। हम सब पूरे लोग दिल्ली के वोटर हैं। एक और हम पे चला जाता है कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं, तो हम उनको बता दें, दिल्ली सरकार हो या कोई और सरकार, केंद्र सरकार हो, हम दोनों को बताना चाहते हैं कि ये हम दिल्ली के वोटर हैं। और सब इस बार भी वोट किया था और हमने इस बार भी वोट किया, हमारा निशान भी अभी तक मिटा नहीं है। और आज हम जो प्रोटेस्ट करने आए हैं वो LG हाउस पे एक विनती करने आए थे कि LG साहब महोदय, एक दिल्ली के उपराज्यपाल भी हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं गलती करती है तो वो एक्शन लेते हैं। इस हम उनसे ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, LG साहब महोदय, कि दिल्ली सरकार ने एक अंदरूनी नगरी कर रखी है, वो सुनने को तैयार नहीं है। वो एक प्रस्ताव पारित करती है, चलो एक विधानसभा में आपने देखा होगा पिछले फरवरी में हुआ था, उन्होंने एक पारित किया, उसमें लगा कि जैसे थे वैसे ही लगा दिया। उसमें एक क्वेश्चन मार्क आता है, जैसे कि आपने लगाया पहले हटाने के प्रस्ताव दिया, फिर लगाने का प्रस्ताव दिया। आप दोनों सरकारों की बात है। जब अतिशी मैम को कुछ दिक्कत होती है तो आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आपके कैबिनेट मंत्री वगैरह सब जने उपराज्यपाल से मिलते हैं। तो हमारा जो ज्ञापन है, जो आपने हमारा लेटर बनाया है, तो आप सब मंत्री हैं। LG महोदय से हमारा टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक छोटे स्तर के वॉलंटियर हैं। हो सकता है कि वो बड़े आला अधिकारी हैं, तो उसके लिए हमें समय ना दे रहे हो। तो आप तो मंत्री हो, आप राज्यसभा सांसद हो, आप समय ले लीजिए। हमारे टीम के आदमियों को 2-4 जगहों को लेकर LG साहब से बैठ के मुद्दे बात कीजिए। और LG साहब राष्ट्रीय यहाँ के महामहिम हैं, तो मैं उनसे एक विनती भी करना चाहूँगा, इस बात को रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लें, क्योंकि ये 9 महीने से लोगों की दिन पर दिन मृत्यु होती जा रही है। अभी एक अखबार में न्यूज़ आई, उस बच्चे ने अपनी फांसी लगाई और बीवी ने जहर खा लिया। जब ये दिल्ली के 10,700 परिवार जो हैं, 792 कहते हैं, उसमें से कम 20-25 लोग कम हो चुके हैं, अब परिवार कम हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे लोग अगर ऐसा कुछ दुर्घटना की तरफ बढ़ जाएं तो इसके जिम्मेदार क्या दिल्ली CM होंगे या फिर दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार के अधिकारी होंगे। कहीं ना कहीं ये चूक हो रही है। और ये कहाँ हो रही है? हम तो सड़क वाले, हम तो सेवा करने वाले, महिला की सुरक्षा करने वाले लोग थे, तो हमें राजनीति में ना लाएं। अभी बीच के अंदर में कई बार विधानसभा में आवाज़ उठने वाली बात भी चली थी। क्या लगता है ये सिर्फ एक बतौले हुए थे या आवाज़ उठी भी थी कुछ?
अभी उसका लेटर मेरे पास है, मैंने भी वो कॉपी विधानसभा से निकाली थी और मैं एलजी हाउस जाता हूँ तो वो साफ स्पष्ट में कहते हैं कि ये हमारे पास अभी नहीं आई है। विधानसभा वालों से बात करते हैं, सरकार से बोला हमने भेज दी है, तो उसका बीच का गैप कहाँ है? तो ये सरकार और एलजी साहब के मौदे का बीच का मैटर है। कहना चाहिए कि कहावत है बड़े बुजुर्गों की कि दो हाथियों की लड़ाई में जुटों का नाश होता है। तो ये दोनों एक बड़ी एक सरकार है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार है, दोनों सरकारें आपस में लड़ रही हैं। दिल्ली का हाल जो है वो तो चल ही रहा है, इनकी लड़ाई में हम पिस रहे हैं। हम इनसे दोनों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप एलजी साहब से टाइम ले लीजिए। मैं सौरभ भारद्वाज जी से दो चार दिन पहले भी मिला था, कैबिनेट मंत्री थे, तो उनसे मैंने भी गुरकाश की कि नहीं आप हमें समय दिलवा दीजिए, आप भी हमारे साथ चलिए, सीधी सीधे एलजी साहब महोदय से बात कर लेते हैं। आप दिल्ली सरकार के मिनिस्टर होंगे और दिल्ली सरकार होगा, अगर एलजी साहब ऑर्डर देते हैं कि इनके लिए बिल बनाओ तो आप हमें समय बता दीजिए कि 2 महीने में हम बिल ले आएंगे या एकदम पूरी इनकी प्रोसेस ला देंगे। चलो सिविल डिफेंस आपदा के लिए है, तो आपदा अब अलग विभाग है, आपदा मतलब पहले भी काम करते हैं। आपने हमें जो भर्ती किया था वो बस मार्शल कह के भर्ती किया था, ये नहीं कह के गया था कि आप सिविल डिफेंस भर्ती हो रहे हो। अगर मान लो कि हमें कोई अभी बाढ़ आने वाली है, उसमें हम सक्षम हैं, हम जाएंगे करेंगे काम, मगर साहब रोजगार नहीं होगा, हमारे बच्चे भूखे रहेंगे, तो हम कितनी देर काम करेंगे? कहीं ना कहीं ये सारी बातें देखिए, आप इनसे कितनी भी मेहनत कराइए, चाहे आप इसके किसी भी तरीके से आप काम कराइए, लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये रहती है कि अपने देश के लिए तो ये लोग अपनी वर्दी धारण करके लगे हुए हैं। आप ये वर्दी देख सकते हैं, आप ये वर्दी देख सकते हैं, ये वर्दी ऐसी ही नहीं पहनी गई थी, इसके अंदर में निष्काम भावना भी थी। तो इसके अंदर में एक मेहनत करने वाली जो आकांक्षा थी, इनके अंदर में एक उड़ान थी कि मेरे परिवार को कहीं ना कहीं उड़ान मिलेगी और दिल्ली सरकार हमारे बारे में सोची है और बहुत अच्छा सोची। लेकिन उसने जिस तरीके से 7 से 8 साल के करीब में इन लोगों की रोज़गारी को लेकर के बेरोज़गारी जिस तरीके से बढ़ा दी गई है, तो आप ये समझिए कि जहाँ रोज़गार देने की बात करने वाले और इस तरीके की अगर वर्दी पहन करके आज ये जवान यहाँ रोड पर और तपती गर्मी के अंदर में और बरसात के अंदर में अगर रहते हैं, तो आप ये समझिए कि हमारी सरकारों के लिए कितने शर्म की बात होगी कि हमारी सरकार रोज़गार देने में असक्षम अब तक सामने साबित हो रही है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। क्या हाँ मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम यमिता है, मैं बस में मार्शल थी। मुझे 3-4 साल हो गए थे वहाँ पर ड्यूटी करते हुए। तो एक नोटिस आया दिल्ली सरकार की तरफ से कि 31 अक्टूबर 2023 को कि आप लोगों को सबको दिल्ली जितनी सिविल डिफेंस है सबको हटाया जा रहा है। पहले हमारी 6 महीने सैलरी रोकी गई थी कि आपको सैलरी नहीं दी जाती थी, हमने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, फिर उसके बाद हमारा रोज़गार ही हटा दिया। तो मैं दोनों सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी सारे 7 सांसद थे, 7 सांसद जीते, 7 सांसदों ने जाके टीचरों की ड्यूटी के लिए एलजी साहब से गुहार करी और उनको लगवा दी। ओके हो गया उनको। ओके हो गया। तो मैं उन्हीं 7 सांसदों से विनती करता हूँ, सपोर्टर तो हम भी थे ना, तभी तो 7 सांसद बने ना। तो मैं उन 7 सांसदों से हम मिले भी है, गए भी है। बांसुरी जी ने कहा था अगर मेरी जीत हो गई तो मैं आप लोगों के लिए एलजी साहब से बात करूँगी। हम सारे सांसदों से मिले, मनोज तिवारी जी से भी मिले। तो मैं सारे सांसदों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लोग हमारे लिए क्यों नहीं जा रहे। हमारी संख्या 10,792 है, तो वो हम लोगों के लिए क्यों नहीं जा रहे? क्या दिक्कत आ रही है? कह रहे कि त्रुटि सर, एलजी साहब के पास इतनी पावर है कि वो उसको बदल सकते हैं। बिल्कुल जो 1968 का एक्ट बताया जा रहा है, 10,000 लोगों को अगर देखे ना तो उस एक्ट को बदल सकते हैं, और नहीं बदल सकते, संशोधन नहीं कर सकते। तो रोजगार ही तो मांग रहे हैं। जब सरकार जब इलेक्शन लड़ने आती है, वो लेने आती है वोट, तो क्या कहती है हम इतने करोड़ रोजगार निकालेंगे, रोजगार देंगे युवाओं को। कहाँ ये युवा कहाँ भूखे मर रहे, तो वो सरकार कहाँ है? एलजी साहब के पास हम कहते हैं दिल्ली सरकार नहीं कर रही, ठीक है, वो कुछ नहीं कर रही, हम मानते हैं। तो हम एलजी साहब कर दे, बीजेपी सरकार कर दे, कोई सारे उसमें है ना पावर में, किसी न किसी को तो सामने आना वो तो कोई तो कर दे। हम तो आज जो आए हैं एलजी साहब के पास गुहार लेके आए, विनती लेके आए हैं कि 10,792 लोग 9 महीने हो गए, 10वां चल गया। दिल्ली में इतनी महंगाई में ये लोग अपने बच्चे कैसे पाल रहे? वो किराए वालों ने निकाल दिया, रोड पे ला दिया, बच्चों की पढ़ाई नहीं दे पा रहे, ट्यूशन की फीस नहीं दे पा रहे, वापसी घर आ जा रहे बच्चे। उनके बारे में कौन सोचेगा? मुझे ये बताया जाए, ये सरकार हमें जवाब दे कि क्या एक्ट मतलब इन 10,792 से ऊपर हो गया क्या सरकार के लिए? क्या उस एक्ट में संशोधन नहीं कर सकते ये लोग? ये भूखे जनता देख रहे हो, तुम एक्ट देख रहे हो, एक्ट को चेंज कर दो। नहीं कर सकते तो दिल्ली में, पूरे भारत में इतनी जगह है, वैकेंसी है, कहीं भी लगा दो इन्हें। अब ये और जगह जा रहे, तुमने अपना तो ले लिया। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कहते हैं डिजास्टर के लिए बनी है, अभी कांवड़ सेवा चली है, उसमें पीएम द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा ऑर्डर निकले कि निष्काम सेवा करो।
मैं कहना चाहती हूँ कौन सा डिजास्टर है वो जो ये कावड़ों के लिए ड्यूटी लगाए, कौन सा डिजास्टर है ये? तो बस में डिजास्टर जहाँ 100 आदमी सफर कर रहे हैं, लेडीजों के साथ बदतमीजी हो रही है, वो कोई डिजास्टर नहीं है सरकार के लिए, ये डिजास्टर है। किस बात की निष्काम सेवा ले रहे हो फिर तुम लोग? डिजास्टर में बुलाओ ना, सरकार उसको संशोधन कर सकती है अगर चाहे वो, अगर इन जनता को देखे। मैं कहती हूँ सरकार अपनी राजनीति बंद कर दे, सरकार हमारे से ही बनती है और हमारे से ही गिरती है। अगर हमने सातों सांसद खड़े करे तो आगे गिरा भी सकते हैं सरकार को, हम वो कर सकते। तो हम फिर कहना चाहूँगी, मैं दोनों सरकार से विनती करना चाहती हूँ, इनकी तरफ देखे 10,792 लोगों की बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत बुरी हालत है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, पढ़ाई से तरस रहे हैं सबके बच्चे, तो इनको देखा जाए, बस मैं यही विनती चाहती हूँ उनसे। धन्यवाद। और इस समय जो रोजगार को लेकर यहाँ चल रहा है, 10,792 मार्शलों का जो रोजगार के चल रही है, हमारे जो सिविल डिफेंस के जवान आज से नहीं काम कर रहे हैं, 13 14 साल हो गए काम करते हैं। सबसे पहले जो भर्ती हुई थी वो ईओसी और क्यूआरटी के अंदर भर्ती हुई थी मार्शल की, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी मार्शल है वो पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है। अगर पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता तो सबसे पहले ईओसी और क्यूआरटी में भर्ती नहीं होती, नहीं हो पाता। तो ईओसी और क्यूआरटी का मतलब होता है कि भाई जो बंदा क्यूआरटी में भर्ती हो गया है, वो क्यू की रिस्पॉन्स टीम, यानी कि कोई भी आपदा आई, कोई भी घटना घटेगी तो वहाँ पे सिविल डिफेंस का जवान जा करके और सबसे पहले प्राथमिकता उस व्यक्ति को दी जाएगी जो वहाँ पे फंसा हुआ है, उस व्यक्ति को निकालना है। उस अच्छाई को देखते हुए 2014 के अंदर और 2015 के अंदर दिल्ली सिविल डिफेंस के जो मार्शल की भर्ती की गई, उसकी अच्छाई को देखते हुए कि आए दिन बस के अंदर आए दिन कहीं कोई काम, कहीं कोई दुर्घटना घट गई, कहीं कोई काम हो गया। बात को काटूंगा, अगर अच्छाई देख करके अगर भर्ती करी गई थी तो आज उसी अच्छाई के तहत जिस तरीके से भर्ती करी गई, और आप लोगों ने देखा कि हर आपदा के अंदर में खड़े, चाहे कोरोना काल रहा, और हमारे देश का इस समय जो सबसे बड़ा जो समय निकला, सबसे गंदा समय निकला, वो है कोरोना काल का। कोरोना काल के अंदर में जो भाई अपने भाई को, अपने बाप को भी नहीं छूता था, वहीं पर मार्शलों ने उनके परिवार में जाकर के उनकी बॉडी तक को उठाया, हॉस्पिटलों में जाकर के उनकी सेवा करी, और कहीं ना कहीं अगर कोरोना वाली अगर बात कहे तो आखिर में सारी अच्छाइयाँ हटा दीजिए, आप कम से कम उस कोरोना वाले काल की अच्छाई तो सामने लेकर के आइए। कहीं अगर उसी की वजह से अगर आज इनको आप अगर नौकरी देते हैं तो इन 10,792 मार्शल, मैं जिनकी बात कह रहा हूँ, जिसके अंदर में से कई ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे खड़े खड़े जो इस समय प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपना आंदोलन चला रहे थे, उसी दौरान उन लोगों को अटैक भी आया, और कई ऐसे भाई हैं जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके परिवार वालों के लिए क्या किया इन सरकारों ने। अब ये सवाल है, चंद सवालों के साथ में एक बारी फिर से मैं जुड़ूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। जैसा आपने बताया कि अब ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों की अच्छाई थी, लेकिन कोरोना काल की अच्छाई को लेकर के सरकार को अब आपकी नौकरी दे देनी चाहिए, तो आखिर में अब क्यों अच्छाई नहीं देखी जा रही है? अब अच्छाई इसलिए नहीं देखी जा रही है क्योंकि ये हो गया इस समय राजनीतिक मुद्दा कि उसके अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जो है वो अपना चलाने की कोशिश कर रही है। हाँ, इसलिए हम लोगों को ये लोग रोजगार देने से जो कि साफ साफ मना भी कर रही हैं, क्योंकि 9 महीने हो गए, 9 महीने से एक परिवार किस ढंग से अपना रोजगार, किस ढंग से अपना घर का व्यापन कर रहा है वो वही व्यक्ति जानता है। लेकिन दोनों सरकारों को शर्म नहीं आ रही है। हम बीजेपी के पास गए पिछली बार, सभी लोग बीजेपी के पास में गए, और वहाँ पर वो जो बासुरी जी मैडम है, उन्होंने जाते ही एक सवाल किया कि अगर हमारी सरकार अगर बन गई और आ गई तो सबसे पहले हमारा मुद्दा होगा आपके मार्शलों का रोजगार लाने के लिए। लेकिन अब वो उस बासुरी जी ना तो हमारी बात सुनती है, और उनके पास जाते ना मिलती है, और यहीं के लोग जाते हैं उनके पास, पता नहीं क्या बात करके आते हैं, क्या बात नहीं करके आते हैं, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हो रहा। अब मैं यहीं पे इनकी बात को फिर काटते हुए एक बारी कहूँगा, अगर यही बात है कि जिस तरीके से बासुरी स्वराज जी ने इन लोगों के लिए कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है, यानी कि केंद्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है, तो बासुरी स्वराज जी जो कि यहाँ के और बन गई हैं उस समय, जिस समय इन्होंने वादा किया था, लेकिन आज बनने के बाद में ये हर नेता अपने वादे से मुकर जाते हैं। और क्यों मुकर जाते हैं? शायद इनके पीछे भी बहुत बड़ी राजनीति है। अगर ये राजनीति अगर सही तरीके से और सही लाइन से अगर चली जाए तो शायद हमारे देश, हमारे समाज, हमारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा, और कहीं ना कहीं समाज एक ऊंचाइयों पर जाएगा, और कहीं ना कहीं देश के अंदर में
परचम लहराने वाला काम करेगी। लेकिन फिर भी इन नेताओं को अपनी राजनीति के अलावा किसी का घर नहीं दिखता, किसी के बच्चे नहीं दिखते, किसी का पेट नहीं दिखता। ये अब सबसे बड़ा फिर से सवाल एक बारी पैदा होता है। हम लोग दोनों सरकारों से पक्ष और विपक्ष को ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम के द्वारा, या तो हमारा रोजगार हमें वापस कर दीजिए, वरना आगे आने वाले चुनाव के अंदर बासुरी जी सुन लीजिए कि आप तो भूल जाओ कि बीजेपी थी दिल्ली के अंदर, और आम आदमी भी ये भी सुन ले कि आम आदमी भी कोई आया था दिल्ली के अंदर, बिल्कुल तहस नहस कर देंगे। हम तो रोड पे आ गए, लेकिन हम तुम्हें भी रोड पे लाके खड़ा कर देंगे। ये हमारा 10,972 मार्शलों का वादा है आप लोगों से। या तो हमारा रोजगार हमें वापस कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ना तो घर का कोई किराया, ना खाना पीना, ना पढ़ाई, कुछ नहीं। सबका सब तहस नहस हो चुका है। 9 महीने हम लोगों ने कैसे कैसे झेल रहे हैं, ये हमारे जो सिविल डिफेंस के जवान हैं ये बहुत ही अच्छे ढंग से जानते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, या तो हमारा रोजगार वापस कर दीजिए, वरना आगे आने वाले चुनाव के अंदर हम आपको दिखा देंगे कि भाई अब आपको हम, अगर आपने हमें धरती पर लाके छोड़ दिया तो हम आपको खाक में मिला देंगे। ये 10,000 मार्शलों का ये वादा है हम लोगों से।